स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो फूड न्यूट्रिशन आपका को करिकुलर पेपर है उसके यूनिट फर्स्ट की। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि आपके कितने सही होते हैं वो लास्ट में बताइएगा, क्योंकि मैंने सारा थियरी पोर्शन पढ़ा दिया है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि भोजन का मुख्य कार्य क्या है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो हम आपको हिंदी में पढ़ा दे रहे हैं। इंग्लिश देखिए इसके नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी बीच बीच में बता दिया करेंगे। तो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फूड, मतलब प्राइमरी फंक्शन जो होता है फूड का वो क्या है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, वो हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। आपको अपने मन में पहले तय कर लेना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो चलिए, पहला ऑप्शन है इसमें आनंद प्रदान करना, यानी कि प्रोवाइड्स प्लीजर्स। ठीक है, यानी खाना खाने से खुशी मिलती है, इसके लिए भोजन का मुख्य कार्य है। दूसरा है वृद्धि और ऊर्जा के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति करना। तीसरा है भोजन को सुंदर बनाना। और चौथा है शरीर में वसा संग्रहित करना। ठीक है, शरीर में वसा संग्रहित करना। तो आप सबको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो आप सबको पता है कि इसमें से बी सही होगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, बच्चा पूछा हुआ है कि पोषण को सबसे अच्छी तरह से कैसे परिभाषित किया जा सकता है। जो हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है उसको डिफाइन अगर किया जाए तो कैसे करेंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को पोषण बोलते हैं। भोजन और स्वास्थ्य से संबंधित विज्ञान को पोषण बोलते हैं। खाने की प्रक्रिया को पोषण बोलते हैं, या संतुलित भोजन पकाने की कला को पोषण बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, किसको कौन सा सही रहेगा। तो आपका बच्चा बी सही हो जाएगा, भोजन और स्वास्थ्य से संबंधित विज्ञान को पोषण कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का कार्य नहीं है। अब भाई भोजन खाते हैं तो वो कौन सा काम हमारे शरीर में नहीं करता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, ऊर्जा प्रदान करना, ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज एंड बॉडी सेल्स। यही है आपका, निर्माण करना है, मरम्मत करना। ठीक है, रिपेयरिंग एंड फॉर्मेशन। या फिर रोग उत्पन्न करना, या शरीर को प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना। तो भाई जो आपका भोजन होता है उसका काम जो होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को पोषण प्रदान करना होता है, न कि रोग प्रदान करना। ठीक है, तो भोजन का काम रोग प्रदान करना नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए आजकल जो भोजन खा रहे हैं लोग, ठीक है, जैसे बाहर के फास्ट फूड वगैरह या फालतू चीजें खा रहे हैं, तो वो जो है भोजन ऐसा है जो रोग प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो आप समझिए कि जो भोजन होता है वो हमारे शरीर में रोग प्रदान नहीं करता है, और जो रोग प्रदान करता है वो भोजन नहीं होता है। तो बाहर की जो चीजें आप खा रहे हैं ना वो भोजन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो रोग प्रदान करता है। बात समझ में है कि नहीं। तो भोजन का काम रोग प्रदान करना नहीं होता है। चौथा आपका विकल्प दिया हुआ है कि ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। देखो भाई, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हम अपने भोजन में लेते हैं, उनमें से कुल 6 न्यूट्रिएंट्स हमने आपको पढ़ाए हैं। अब आप मुझे बताइए वो 6 न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। पूछा हुआ है कि कौन सा जो न्यूट्रिएंट्स होता है अगर आप खाते हैं, लेते हैं, तो आपके जो बॉडी सेल्स हैं, जो टिश्यू हैं, उनकी मरम्मत होती है और उनका फॉर्मेशन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सब सारी चीजें जो है कि आपको पता होनी चाहिए। इनमें से जो है किसका काम क्या है। तो भाई इसके लिए मुझे उम्मीद है आपने सही कर लिया होगा। तो इसमें आपका प्रोटीन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन ही जो आपके टिश्यूज होते हैं उनका रिपेयरिंग करता है और उनका जो है कि फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं बच्चा कि इनमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम दो आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आप बताइए कौन कौन से माइक्रो और कौन कौन से माइक्रो होते हैं। देखो भाई, जितने भी क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे ना, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, प्लीज, इससे आपको जो है कि बच्चे आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें से कौन से है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही। ठीक है, आपका सी सही हो जाएगा, प्रोटीन। क्योंकि बच्चे जो कुल 6 पोषक तत्व डेली हम अपने आहार में लेते हैं ना, उसमें से एक माइक्रो होता है, यानी जो ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। माइक्रो मतलब कम मात्रा में चाहिए होता है। माइक्रो में आपका हो जाएगा प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वाटर। और बच्चा माइक्रो में हो जाएगा ना, और माइक्रो में हो जाएगा विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों कुपोषण क्या है। अगला ऑप्शन दिया हुआ है कि कुपोषण क्या है, यानी मेल न्यूट्रिएंट्स क्या है। जो इन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना होगा मैं इसे बोलते चलूंगा। मेल न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो भाई आप सबको पता है कि पोषक तत्वों की कमी या अधिक सेवन करने के कारण जो खराब पोषण होता है, अगर ज्यादा लेते हैं तो हमें कुपोषण हो जाता है। कुपोषण मतलब खराब पोषण। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। ठीक है, दूसरा है कौन सा पोषण पौधों पर आधारित भोजन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो
कौन सा पोषण जो है पौधों पर आधारित भोजन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो भाई देखो, हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि जो लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे स्वपोषी बोलते हैं, जो दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं उसको हम परपोषी बोलते हैं। ठीक है, तो भाई इसकी इसी तरीके से अगर हम खुद का पोषक तत्व प्रदान ले रहे हैं, खुद का बनाया हुआ, तो उसे हम स्वपोषी बोलते हैं। अगर हम पशु हो या फिर जो है हम पौधों पे डिपेंड होंगे तो हमारा जो पोषण हो जाएगा परपोषी पोषण हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहाँ गलती बहुत बच्चे करते हैं, तो यहाँ गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, इसको हम आपको इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी दिखा देते हैं, यहाँ बाकी क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। पूछा हुआ है कि देखिए, which type of nutrients derive from the consuming plant based foods। तो भाई इसमें हो जाएगा हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स, यानी कि परपोषी पोषक तत्व या पोषण जो होता है वो प्लांट बेस्ड होता है, प्लांट से लिया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तीसरा क्वेश्चन है बच्चे, पूछा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में मुख्य अंतर क्या है। तो आप देख रहे हैं बच्चा कि यहाँ पे जो है कि कई सारे बड़े बड़े ऑप्शन दिए हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा। हम आपको बस ये बता देते हैं कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होगा वो बड़ी मात्रा में लिया जाता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होगा वो छोटी मात्रा में लिया जाता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चौथा का क्वेश्चन आपका ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बच्चे अभी मैंने बताया कि जो कम मात्रा में लिया जाता है, और मैंने आपको थियरी क्लास में पढ़ाया भी है। तो इसमें जो आपका विटामिन होगा बेटा, ये आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें से देखिए पांचवा क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व जो है ऊर्जा प्रदान करता है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसको देख लीजिए, आप खुद बता देंगे। तो भाई देखो, पानी, विटामिन, खनिज और कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट इसमें से ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, मतलब मेन काम होता है उसका ऊर्जा प्रदान करना। आगे बात करते हैं भाई मील प्लानिंग की। मील प्लानिंग हमने आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है। मील प्लानिंग का अर्थ क्या होता है भाई, हम अपने खाने को ऐसे एडजस्ट करें जिससे कि घर के सभी सदस्यों को भी भोजन मिल जाए, सभी को पोषक तत्व की आपूर्ति भी हो जाए। ठीक है, खाने की वैरायटी भी हो, मतलब अलग अलग तरीके का हो। ठीक है, और जो है सबकी पसंद का हो, सबको स्वादिष्ट भी लगे, और पैसा भी हमारा बचे, और जो है हमारा टाइम भी बचे। तो ये सब सारी चीजें जब ध्यान में रख के हम भोजन बनाते हैं, पकाते हैं, तो उसको हम मील प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, तो पूछा हुआ है कि मील प्लानिंग क्यों आवश्यक है, यानी मील प्लानिंग हमें क्यों करनी चाहिए। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है, संतुलित पोषण सुनिश्चित करने के लिए, भोजन की बर्बादी बढ़ाने के लिए, खाना पकाने को और कठिन बनाने के लिए, अस्वस्थ खाने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए। तो इसमें से बच्चे हो जाएगा आपका ए सही। चलिए आगे बात करते हैं कि भोजन योजना बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। कहने का अर्थ ये है बच्चा कि जब हम मील प्लानिंग करते हैं, भोजन योजना मतलब मील प्लानिंग जब हम करते हैं, तो इसमें सबसे की महत्वपूर्ण कौन सी बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चा इसमें देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये चारों ऑप्शन जो है कि आपको ध्यान से देखने हैं। ठीक है, ध्यान से देखने हैं बेटा। अब इसमें जैसे आप देखेंगे कि पहला लिखा है कि स्वाद प्राथमिकताएं, पोषण संतुलन, भोजन का रंग, खाना पकाने की विधि। ठीक है, यानी कि आप अगर भोजन बनाते हैं तो उस समय जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्या उसमें जरूर होना चाहिए। तो देखो भाई, स्वाद होना चाहिए, भोजन में रंग वगैरह बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। खाना पकाने की विधि कई तरीके की हो सकती है। हमें ध्यान रखना ये चाहिए कि पोषण संतुलन हो, यानी कि पोषक तत्व जो है हमें सभी उसमें मिलने चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो उतना हो, फैट हो, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर, जितनी जरूरत हो उतने भोजन में होंगे, तब हमारे जो है मील प्लानिंग करने का मेन महत्व निकलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चा कि एक संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए, यानी बैलेंस डाइट में क्या शामिल होना चाहिए। केवल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, केवल वसा और विटामिन, सभी आवश्यक पोषक तत्व सही अनुपात में, केवल फल और सब्जियां। तो बच्चा इसमें आपका तीसरा सही हो जाएगा, सभी आवश्यक पोषक तत्व जब हम शामिल करने की कोशिश करेंगे तो सभी चीजें अच्छे से बैलेंस हो पाएंगी। आगे बात करते हैं बेटा चौथा कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन सिद्धांत नहीं है। यानी बच्चे अगर हम मील प्लानिंग प्रिंसिपल कौन सा नहीं है, यानी कि भोजन का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो देखो भाई, विविधता, भोजन में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, ये बात जो है कि हम लोगों को पता है। ठीक है, उसके बाद बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, चार सारी चीजों का ये भी हमें पता होना चाहिए।
उसके बाद बच्चे संयम होना चाहिए, ठीक है, यानी कि भोजन ठीक से हमें पका के खाना चाहिए। ये नहीं कि अब भाई मम्मी डाली है सब्जी, एक खट्टे से निकाल के खा गए, मुंह जर गया, जरता जरत खा लिए, तो ऐसा नहीं करना है। एक रास्ता का मतलब ये होता है बच्चे कि एक ही जैसा हमेशा काम करना। जैसे आज खिचड़ी बना रहे हैं, कल भी खिचड़ी, परसों भी खिचड़ी, फिर खिचड़ी 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 खिचड़ी। दाल बना रहे हैं तो दालें बना रहे हैं, दालें बना रहे हैं, दालें बना रहे हैं। तो ये क्या है कि ये ऊब जाएंगे हम लोग, पोषक तत्व भी ठीक से नहीं मिल पाएगा। तो एक रास्ता नहीं होनी चाहिए बच्चा, ठीक है, ये हमारे मील प्लानिंग का प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, एक रास्ता मतलब कोई भी चीज कंटिन्यू एक ही चीज बार बार दोहराना या बनाना। बात समझ में आ गई कि नहीं बच्चे? चलिए 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। यहाँ पे पूछा हुआ है कि आहार में आहार फाइबर को शामिल करने का क्या उद्देश्य है। यानी भाई जो हम, अगर हम मील प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें जो फाइबर डाइट है या डाइटरी फाइबर जिसे बोलते हैं, यानी जो फाइबर हम खाते हैं उसका मेन एम क्या होता है, यानी कि हम वो क्यों लेते हैं, हमारे शरीर में वो क्यों आवश्यक है। तो भाई इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यह बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, यह पाचन में सहायक होता है और कब्ज को रोकता है, यह शरीर में वसा संग्रहित करता है, या प्रोटीन अवशोषण को कम करता है। तो भाई बी सही हो जाएगा। देखो भाई अगर आप डायट्री फाइबर्स वगैरह लेते हैं, जैसे छिलके वाले फ्रूट वगैरह या अंकुरित बीज वगैरह खाते हैं, तो वहाँ फाइबर ज्यादा मिलता है सब्जी वगैरह में। और वो क्या करता है भाई, जब आप खाते हैं ना तो वो आपके पाचन सिस्टम को ठीक रखता है और कॉन्स्टिपेशन जो है आपके शरीर में नहीं बनता है। ठीक है, तो आप ये सब सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बच्चे हम बात करते हैं इसमें से कौन सा खाद्य समूह नहीं है। ठीक है, प्रमुख खाद्य समूह कौन सा नहीं है। देखो बच्चे, मैंने आप सभी को बड़े अच्छे से फूड ग्रुप पढ़ाया हुआ है, और भोजन कुछ 6 कैटेगरी में हम 5-6 कैटेगरी में बांट करके देखे थे। वहां हमने एक पिरामिड भी बनाया था आपको, और वहां पे बताया था कि पहली कैटेगरी में कौन से भोजन आते हैं, दूसरी में कौन से, तीसरी में कौन से, चौथी में कौन से, पांचवी में कौन से। ठीक है, तो बच्चे उसी तरीके से पूछा है कि इनमें से कौन सा हमारे फूड ग्रुप का जो है नहीं है। तो फल और सब्जियां, मांस और डेयरी, फास्ट फूड और प्रोसेस फूड, अनाज और अनाज उत्पाद। ठीक है, यानी कि बच्चे इन चारों में से कौन सा हमारे फूड ग्रुप का हिस्सा नहीं था। तो भाई फास्ट फूड और प्रोसेस फूड जो आपके तले भुने होते हैं मार्केट के भोजन को फूड ग्रुप में नहीं रखा जाता है, यानी कि वो खाने योग्य नहीं है। आगे बात करते हैं बच्चे, खाद्य पिरामिड में सबसे अधिक वसा में किस समूह का सेवन करना चाहिए। ठीक है, किस समूह का सेवन करना चाहिए, यानी कि भाई कौन से फूड ग्रुप का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिएगा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में जो है बच्चे आपको ध्यान रखना है कि इसमें सब्जियां और अनाज सबसे ज्यादा हमें लेना चाहिए। तो आपकी मम्मी जब आपको खाना देती होंगी तो थाली में सबसे ज्यादा जो है आप देखेंगे तो ये अनाज होते हैं, यानी दाल चावल और सब्जियां ही होंगी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है बच्चे, कौन सा खाद्य समूह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा खाद्य समूह है, ये आपको बताना है। तो बच्चे कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कौन सा खाद्य समूह हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम प्रदान करता है। कौन सा खाद्य समूह बेटा कैल्शियम प्रदान करता है, तो ये आपको जानना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप मुझे लिख करके बताइएगा। तो डेयरी उत्पाद, फल, मांस और मछली, अनाज, ये सारे जो है कि उत्पाद हैं। तो इनमें से डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं बच्चे, वो कैल्शियम ज्यादा प्रदान करते हैं। ठीक है, मैंने आपको जब कैल्शियम पढ़ाया था तो हमने बताया था कि जो दूध होता है वो कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत होता है, और क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। ठीक है, तो ये बातें हमने की थी आपकी थियरी क्लास में भी। आगे बात करते हैं बेटा कि दालें और फलियां किसका अच्छा स्रोत है। ठीक है, दालें और फलियां, बच्चे आप देखे होंगे ना कि जो मटर हो गई, जो बीन्स हो गई, ये सब फली वाले जो जो आपकी सब्जियां हैं, और जो दालें हैं, ये किसका स्रोत है सबसे अच्छा। तो आप सबको पता है बच्चा, प्रोटीन के सोर्स होते हैं ये सबसे अच्छे। ठीक है, चलिए 5 क्वेश्चन और लास्ट देखते हैं इस वीडियो का, जिसमें पूछा हुआ है बच्चा कि कौन सा भोजन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चे, दूध, खट्टे फल, चावल और मांस। तो आप सबको पता है कि खट्टे फल सही हो जाएंगे। फिर अगला ऑप्शन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो आप सबको पता है कि विटामिन ए जो है रोशनी के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है आहार वसा का शरीर में क्या कार्य है। तो भाई अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, आहार वसा का मतलब क्या होता है भाई, डायट्री फैट। ठीक है, यानी कि जो आप फैट खाते हो वो बच्चा शरीर में क्या काम करता है। तो भाई 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा।
इसमें जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इंसुलेशन और एनर्जी प्रदान करता है। आप मुझे लिख के बताइए 1 ग्राम फैट कितनी एनर्जी आपको देता है, कितने कैलोरी, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करें, हमारा ऑप्शन, अच्छा सॉरी बी, ये तो ऑप्शन सही हो गया। ए इंसुलेशन मतलब क्या होता है, इंसुलिन नहीं, इंसुलिन दूसरी चीज है बेटा। इंसुलेशन मतलब प्रतिरोधक का काम करता है, यानी कि शरीर की गर्मी को बाहर जाने नहीं देता है, बाहर की गर्मी को शरीर के अंदर आने नहीं देता है, ठीक है, जो फैट होता है। तो बच्चा ये दीवार का काम कर रहा है, हीट एग्जीबिशन का काम कर रहा है, इसलिए जो है इसको इंसुलेटर बोलते हैं। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा प्रोटीन का स्रोत है, इनमें से कौन सा पूर्ण प्रोटीन का स्रोत है, तो बच्चा अंडा इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और जो इसमें अगर सोयाबीन दिया होता तो आप सोयाबीन लगाते, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन पूछा है बच्चा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पोषक तत्व शरीर के तापमान को नियंत्रित करने व पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह परिवहन कराने में हेल्प करता है। तो बच्चा इसमें ऑप्शन हो जाएगा पानी आपका, ठीक है। तो बच्चे ये आपका जो है वीडियो हो गया, फर्स्ट यूनिट का एक लेक्चर कंप्लीट हो गया, और दूसरा लेक्चर अभी बना के हम अपलोड कर दे रहे हैं। सेकेंड यूनिट में 2 यूनिट करा, 2 चैप्टर करा चुके हैं, यानी 2 वीडियो, एक वीडियो और आएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा थर्ड यूनिट में एक वीडियो लेकर आएंगे, 2 वीडियो, और चौथे यूनिट में 3 वीडियो हो सकता है आएगा एमसीक्यू पे, ठीक है। आपके एग्जाम से पहले आएगा, आप देख के चले जाइएगा, ठीक है। हाँ, एक काम और करिए बच्चा, जितना क्वेश्चन पूछे हैं आप नीचे कमेंट में लिखिए, और आपके अभी तक कितने सही हुए हैं आप लिख के बताइए, ठीक है। तो फिलहाल ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।